सफलता के लिए दर्द सहना सीखो। पत्थर कैसे बना भगवान। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़ देते हैं और सफल होने का नया रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और ये आपको सहना ही पड़ेगा। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को आपको कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता है, वह पत्थर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, लेकिन यदि आज तुमने यह दर्द नहीं सहा तो अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पड़े रहोगे। पत्थर ने कहा, मुझे पता है। मूर्तिकार ने कहा, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार फिर से पत्थर पर अपनी छेनी हथौड़ी चलाने लगा। वह पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत, पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं सह नहीं पा रहा, इसलिए मैं जिस हाल में हूँ मुझे रहने दो और चले जाओ। मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, मगर वह पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे चला गया और थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उस मूर्तिकार ने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर पर अपनी छेनी हथौड़ी चलाई। दर्द उसे भी हो रहा था, तकलीफ उसे भी थी, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय बाद उस पत्थर ने भगवान की सुंदर मूर्ति का रूप ले लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हुई। धीरे धीरे लोग पूजा पाठ करने आने लगे, लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। फिर एक दिन उसी पहले पत्थर को उस मंदिर में लाया गया और एक कोने में रख दिया। लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। यह कोई और पत्थर नहीं, बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द नहीं सहा था। अब वह पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को सहा होता तो आज लोग मेरी भी पूजा कर। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपको दर्द होगा, तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप रुकना मत और अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आप उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर मजबूत बनेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखना, आपको पहला पत्थर नहीं बल्कि दूसरा पत्थर बनना है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर करना।